और उसके आगे फिर देखते हैं वचन के अंदर 20वें कलम में, और जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो उस पर से बैंजनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। तो ये सारा सब कुछ करने के बाद हम देखते हैं कि ठट्ठा करने के बाद वे उसे बैंजनी वस्त्र उतार कर फिर से उसके कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए लेकर गए। तो अगर हम सारे सुसमाचार के पुस्तकों को जोड़कर देखें और जहाँ जहाँ यीशु मसीह के निंदा करने के बारे में हम विवरणों को देखते हैं, तो उन सबको जोड़कर देखा जाए तो कुछ 9 ऐसी बातें हैं कि जिस तरीके से सैनिकों ने जो है यीशु मसीह की निंदा की। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय 28वें कलम में ऐसा लिखा गया है कि यीशु मसीह के वस्त्रों को निकाला गया। और उसके बाद इसी मरकुस के पुस्तक के 15वें अध्याय 70वें कलम में देखते हैं कि बैंजनी वस्त्र पहनाकर यीशु मसीह का निंदा किया गया, उसके राजा होने के बारे में निंदा किया गया। और तीसरी बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह को कांटों का ताज पहनाया गया। जो ताज जो है वे राजाओं को और विजेताओं को पहनाया जाता है, तो यीशु मसीह का मजाक उड़ाने के लिए और उनकी निंदा करने के लिए ये कांटों का ताज यीशु मसीह को पहनाया गया। और चौथी बात हम देखते हैं कि 18 और 19 के अंदर कि वे यीशु का नमस्कार करने लगे, प्रणाम करने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। इस प्रकार उन्होंने निंदा की, बार बार वे शब्द कहने लगे, यहूदियों के राजा नमस्कार, इस प्रकार के शब्द कहकर उसे शब्दों से निंदा करते रहे। पांचवी बात के उसके सर पर मारते रहे सरकंडे से कि यीशु मसीह को दर्द दिलाने के लिए, और कि एक राजा होने के बावजूद भी ये मार खा रहा है, उस प्रकार निंदा करने के लिए। छठी बात हम देखते हैं कि थूकना, वे थूकते रहे। ये सब जितने सैनिक वहाँ पर खड़े थे यीशु पर थूकते गए। सातवीं बात हम देखते हैं कि वे घुटनों पर आकर घुटने टेक कर उसका प्रणाम करने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। आठवीं बात देखते हैं कि उसको फिर से बैंजनी वस्त्र पर निकाला गया और उसके अपने वस्त्र को उसे पहनाया गया। और फिर नौवीं बात हम देखते हैं कि जब क्रूस की ओर लेकर जा रहे हैं तो वे घसीटते हुए और बहुत ही बुरे तरीके से व्यवहार करते हुए यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए वे लेकर जा रहे हैं। तो अब हम आते हैं इसके चौथे भाग में, यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना। हम इस विभाग को देखने जा रहे हैं। तो इसके 21वें कलम में ऐसा लिखा गया है, और सिकंदर और रूफुस का पिता शमौन नाम का एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था उधर से निकला। उन्होंने उसे बेकार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। तो सिकंदर और रूफस, इनके पिता शमौन जो कुरेनी एक व्यक्ति है, और उस समय में यीशु मसीह के क्रूसित किए जाने वाले उस समय में जब शमौन वहाँ से गुज़र रहा था तो उसको पकड़वा कर उसके ऊपर यीशु मसीह का क्रूस लाद दिया गया। तो कुरेनी जो ये जगह है, ये एक ऐसा प्रदेश है जो उत्तर अफ्रीका के भाग में आता है और मेडिटेरेनियन सी के दूसरी ओर में ऑपोजिट साइड में ये जगह आता है। और करीब करीब ये काफ़ी दूरी पर है, कम से कम 1200 से 1300 किलोमीटर की दूरी से शिमोन जो है यहाँ पर पसह मनाने के लिए असल में यहाँ पर आया था। तो यहाँ पर ये देख रहा है कि एक भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है, और जब वो वहाँ से उधर से निकल ही रहा था कि सैनिकों ने जो है उसको पकड़ा और यीशु मसीह का क्रूस जो है उसके ऊपर थाम दिया। अब जैसे कि हम चित्र के अंदर देखते हैं, जो क्रॉस का पूरा ढांचा है, एक सीधा पूरा लंबा सा लकड़ा जिसके ऊपर शरीर को लटकाया जाता है, और जो क्रॉस में जो लकड़े का टुकड़ा है छोटा सा रहता है जिसके ऊपर हाथों को कील से लगाया जाता है। तो जो गुनहगार होते थे उन सभी के ऊपर जो है वही क्रूस जिस पर उन्हें लटकाया जाने वाला है उनके ऊपर लाद दिया जाता था। तो करीब पूरे क्रूस का जो ढांचा है, पूरे क्रूस का जो भार है, कम से कम 135 से 140 किलो का ये भारी सा क्रूस होता था। और जो व्यक्ति जिसके क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला है उसके ऊपर जो है वो क्रॉस का भाग जहाँ पर हाथ कील से लगाया जाएगा उस भाग को इनके ऊपर लाद दिया जाता था। कभी कभी उन्हें उस लकड़े के साथ बांध दिया जाता था
और ये जो लकड़े का टुकड़े का वज़न जो होता था वो कम से कम 40 किलो से 60 किलो जितना होता था। और पूरे वस्त्र फाड़ कर बहुत ही बुरे तरीके से कई बार व्यक्तियों को घसीट कर ले जाया जाता था। तो यीशु मसीह की जो हालत थी वो इस समय में इस प्रकार बुरे हाल में थी कि इस 40 से 60 किलो के इस क्रॉस के भाग को भी उठाना बड़ा मुश्किल हो रहा था और वो बार बार गिर रहे थे। और इन्होंने जो सैनिकों ने था उन्होंने देखा कि ये एक हट्टा कट्टा सा व्यक्ति दिख रहा है। उसको वो लोग ने भीड़ से पकड़ा और यीशु के क्रूस को शिमोन के ऊपर डाल दिया। और जो रास्ता ये चुनते थे वो रास्ता बड़ा ही लंबा रास्ता होता था ताकि पूरा जो शहर है वे देख सके कि एक गुनहगार के साथ में कैसा व्यवहार रोमी साम्राज्य करता है, और लोगों के अंदर एक डर बैठ जाए और लोगों के सामने ही एक निंदा प्रकट हो जाए कि यहूदियों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। तो शहर के मुख्य रास्तों से वे लेकर जाते थे ताकि लोग देख सके कि रोमी साम्राज्य कैसा कर रहा है। अब हम जब इस शमौन के बारे में सोच कर देखें तो शमौन यहाँ पर पर्व मनाने के लिए आया, उसका इस घटना से कुछ लेना देना नहीं है और बड़े आनंद के माहौल के साथ में वो आया है। वो भाग लेना चाहता है, परमेश्वर की आराधना करना चाहता है। परंतु शमौन के जीवन में हम इस समय एक बात देख रहे हैं कि उसने कुछ किया नहीं और उसका इससे कुछ लेना देना नहीं, परंतु वो इसके अंदर घसीटा गया है और शमौन इसके बारे में समझ नहीं पाया होगा कि क्यों उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। परंतु अगर हम देखें तो शमौन असल में पसह का जो मेमना है, जो बलि रीति रिवाजों के अनुसार चढ़ाया जा रहा था यहूदियों के द्वारा, और जैसे पुराने नियम के अंदर नियम बताया गया कि मेमने को चढ़ाया जाना है, वो पसह का जो जानवर जो चढ़ाया जाने वाला था, अब असल में शमौन जो है यीशु मसीह जो बलिदान होने जा रहे हैं उस बलिदान का एक भाग, एक सहायता वो यहाँ पर कर रहा है। शमौन इस समय में इन बातों को नहीं समझ पा रहा है, परंतु जब उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो वो इन सबको वो भी चुपचाप कर रहा है। कोई भी व्यक्ति रोमी सैनिकों के विरोध में कुछ कह नहीं सकता है। अगर सैनिकों ने कोई आज्ञा दिया है उनके विरोध में वो कुछ बातों को नहीं रख सकते हैं, इसीलिए शमौन भी जो है चुपचाप ये काम को कर रहा है। तो ये क्रूस का बाहर और लोगों की निंदाएं और इस क्रूस के ऊपर भी खून के कई सारे छींटे और कहीं कहीं कुछ बुरा एक दृश्य हम शमौन को देख सकते कि शमौन भी इसको उठाकर अपने वस्त्रों को भी बिगाड़ कर बुरे हाल से वो जा रहा है। एक ऐसा समय, एक ऐसा वक्त जो शमौन ने कभी सोचा नहीं, शमौन ने कभी मांगा नहीं, शमौन ने कुछ गलत काम नहीं किया, परंतु उसके साथ भी ये हो रहा है। पर ज़रूर शमौन इसकी आशीष को भी महसूस करेगा। वो भी जान पड़ेगा कि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा कैसे पापों की क्षमा प्राप्त हुई, और शमौन अपने आप को वो भाग्यशाली समझेगा कि वो भी इस बलिदान में भागीदार हो पाया कि यीशु को वो क्रूस उठाने में उसने मदद किया। तो शमौन इस क्रूस को उठाकर वो आगे बढ़ रहा है, यीशु मसीह की सहायता कर रहा है। तो शमौन यहाँ पर इस क्रूस को उठाकर लेकर जा रहा है, और जैसे कि हम देखते हैं कि वचन के अंदर शमौन पतरस वो यीशु मसीह को एक रात पहले कहता है कि यीशु मसीह जहाँ पर भी आप जाएंगे वहाँ पर मैं आपके साथ चलूँगा, मृत्यु तक भी मैं आपका साथ दूँगा। परंतु ये बात कहने वाला वो व्यक्ति भी अभी यीशु मसीह के साथ में नहीं है, और दूसरे एक शमौन ने जैसे उसकी जगह ले ली है, और यीशु मसीह के इस मुश्किल घड़ी में वो यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले उस स्थान तक ये शमौन कुरेनी यीशु मसीह का साथ देता है। ये हमारे लिए भी एक विचार करने की बात है कि कई बार हम भी ऐसे वायदे करते हैं, पर उन वायदों पर खड़े रहना कई बार हमसे भी हो नहीं पाता है। हम विचार करते हैं भविष्य के लिए, हम कई बार सोचते हैं हम दर्द और दुख सब कुछ सहन करेंगे, पर कई बार जब दुख और दर्द सहने का वक्त आता है तो हमारे अंदर भी वह हिम्मत नहीं रहता है। और कई बार हमारे जीवन में ऐसे भी पल आते हैं कि जैसे शमौन कुरेनी के साथ में हुआ, हमसे कुछ कहा नहीं गया, बताया नहीं गया, और अचानक से दुख और क्लेश जो है हमारे ऊपर लाद दिया गया और हम समझ नहीं पाते और हमें उठाना पड़ता है, और हमें बहुत ही बुरा महसूस होता है कि क्यों हमारे साथ में ये हो रहा है। परंतु अगर हम सब बातों को अंत में समझ पाएंगे तो हम जान पड़ेंगे कि सब कुछ हमारी भलाई के लिए किया गया है।
और इस समय जो शमौन कुरैनी के साथ में भी हो रहा है वो भलाई के लिए ही हो रहा है। हम आगे के वचन को पढ़कर देखें। 22। और वे उसे गुलगता नाम जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह है, लाए। 23। और उसे मूर मिला हुआ दाखरस देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया। 24। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्टियाँ डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। तो जो सैनिक है आखिरकार यीशु मसीह को घसीटकर गुलगता नाम के इस जगह पर लेकर आए, जिसका अर्थ खोपड़ी का जगह है। यहाँ पर ये जो है शहर से बाहर एक जगह है जहाँ पर लोगों को क्रूस पर चढ़ाया जाता था। और ये खोपड़ी का जगह है क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोगों को मारा गया है क्रूस के ऊपर, और संभवित है कि उनके खोपड़ियाँ वहाँ पर पड़ी हो। कई कई इतिहासकार ऐसा भी बताते हैं कि इस पहाड़ का ढांचा जो है वो भी एक खोपड़ी के रूप में दिखाई देता था। और उन्होंने कोशिश की कि मुर मिला हुआ दाखरस यीशु मसीह को पिलाया जाए। ये एक पुराना तरीका होता था कि जो क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला व्यक्ति है उसको किसी प्रकार से ये प्रकार का दाखरस पिलाया जाता था, ताकि जो भी दर्द अब और सामने सहन करना है उसमें से थोड़ा सा उन्हें राहत मिल सके, क्योंकि अभी और भी बुरा व्यवहार यीशु मसीह के साथ किया जाने वाला है। तो ये दाखरस पीना एक तरह से उनके दिमाग को एक नशे में, एक प्रकार के एक नमनेस में उन्हें डाल देता कि ये सारा दर्द, जो कुछ भी बुरा हाल किया जाने वाला है, वो अब और पीड़ा का सहन ना करने पाए। इसका जो स्वाद है बहुत ही कड़वा है, परंतु इसका जो असर है वो दिमाग के ऊपर एक एनेस्थेशिया जैसा, एक बेहोशी के हालत में डाल दे, इस प्रकार का कर देता। परंतु ये वचन ऐसा कहता है कि यीशु मसीह ने इसे नहीं लिया और जो कुछ दर्द था पूरा पूरा अपने ऊपर उन्होंने सहन किया और यीशु मसीह को क्रूस पे ऊपर चढ़ाया गया। तो नए नियम के ज़माने में जब ये नया नियम लिखा जा रहा है, उस समय में लोगों को जब ऐसा बताया जाता था कि क्रूस पर चढ़ाया गया, तब के ज़माने के लोग जानते थे क्रूस पर चढ़ाया जाना वो कैसा दर्दनाक एक घटना होता था। तो आज के समय में जब हम क्रूस पर चढ़ाया जाना इसके बारे में सुन रहे हैं, आइए हम इसको समझें कि ये उस ज़माने में किस प्रकार का एक दंड आज्ञा, किस प्रकार का एक प्रक्रिया हुआ करता था। तो रोमियो ने जो है क्रूस का ये जो दंड है, उन्होंने इसे ढूंढ नहीं निकाला था। क्रूस पर चढ़ाया जाना ये एक दंड जो है उस ज़माने के समय से किया जाता था, परंतु रोमियो ने जो है क्रूसित किया जाना इस तरीके को और भी परफेक्ट और एक ऐसा तरीका बनाया कि दर्दनाक हो और धीमे या धीरे से मृत्यु आए और सबसे ज़्यादा दर्द पीड़ा एक व्यक्ति अनुभव कर सके, इस प्रकार रोमियो ने इसे बना दिया था। और क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले उस व्यक्ति को पूरे तरीके से उसके वस्त्रों को निकाल कर उसे बहुत बुरे तरीके से कोड़े बरसा कर उसे बहुत ही बुरा हाल वे कर देते थे और उसे वापस वो वस्त्र पहनाया जाता था कि ये जो वस्त्र पहनकर पूरा खून जो लग गया है वो शरीर के साथ चिपक जाता था। फिर जब क्रूस पर लगाने के लिए वे क्रूस के स्थान पर ले जाते, फिर से उस वस्त्र को निकालते तो ये जो चिपक गया है वो फिर से खिंचकर बाहर आता और दर्द आता, और जो व्यक्ति है उसे वे ज़मीन पर फेंक देते थे। उसके हाथों को जो है वो बीम के ऊपर उसको लगाकर, और उसके जितने भी घाव है वे खुले पड़े हैं मिट्टी के ऊपर लगकर उसको बहुत बुरे तरीके से बुरा हाल वे कर देते थे। और उसके हाथों को जो है कील से लकड़े के टुकड़े पर लगाया जाता था, बहुत बुरे तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जाता था। बहुत ही दर्दनाक एक दृश्य हम यहाँ पर देखते हैं। अब क्रूस पर जब लटकाए जाते थे तो वे कील से जब हाथों को मारते थे तो ये बहुत ही बुरा दर्द उत्पन्न करता था दोनों हाथों पर और पैरों पर ये कील जब मारा जाता था। और जब क्रूस पर लटकाया जाता था व्यक्ति को तो सांस लेना ये एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया हो जाती थी। पूरा जो शरीर का भार है वो नीचे की ओर खिंचता था और जो हाथ और कंधे का भाग है वो पकड़े रहने की कोशिश करता था। तो
सांस अंदर ले पाते थे परंतु बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता था। और ऑक्सीजन की कमी के वजह से जो है, जो मसल्स है, जो मांस है, उनमें क्रैम्प्स आ जाते थे, उनमें खिंचाव महसूस होता था और इस वजह से फिर सांस लेने में तकलीफ़ होती थी। तो अगर अच्छे से सांस लेना है, इसका मतलब अपने हाथों के बल से अपने पीठ को जो है इस लकड़े के ऊपर घिसते हुए फिर ऊपर आकर सांस लेने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। तो केवल क्रूज़ पर लटकाया जाना बस एक प्रक्रिया कि वहाँ पर लटका दिया गया, केवल उतना ही नहीं, पर वो क्रूज़ पर लटकाया जाना भी एक ऐसा दर्दनाक समय होता था। और हाथों और पैरों पे जब कील लगाए गए तो मेहनत कर कर ऊपर अपने आप को घिस कर चढ़ा कर सांस लेना, फिर छोड़ना और फिर नीचे उतरना, ये जो एक व्यक्ति के लिए बहुत ही बुरा हाल कर देता। थोड़ी बहुत कोशिश वो कर सकता है कि अपने आप को घिस कर ऊपर नीचे कर सके, पर एक मरने के हाल में आया हुआ व्यक्ति थोड़ी कोशिशों के बाद दर्द के कारण, अधिक दर्द बढ़ते रहने के कारण वो हार मान जाए, एग्जॉस्ट हो जाता, थक जाता और वो मृत्यु की ओर बढ़ता जाता। और केवल इतना ही नहीं कि ये जो है एक मृत्यु का स्थान है जहाँ पर लाशें पड़ी रहती थी और बहुत ही एक बुरा सा एक जगह है, तो ज़रूर यहाँ पर कीड़े और जानवर और पक्षियाँ जो है वे मांस के टुकड़ों को खाने के लिए आते थे। तो यीशु मसीह के शरीर को वहाँ पर लेटाकर जब वे क्रूस पर उसको चढ़ा रहे थे तो ज़रूर उसके ऊपर कीड़ों का लगना और उसके बाद पक्षियों का ऊपर मंडराना और इन शरीर को, टुकड़ों को खाना, ये सब कुछ भी उसके बीच में सताए जाने वाला काम चलता था। तो क्रूस के ऊपर मृत्यु जो है वो अलग अलग कारणों से भी आ सकता है कि इतिहासकार जैसा बताते हैं, कई बार खून के बह जाने के कारण एक अचानक शॉक शरीर पर आता है जिसके कारण मृत्यु आ सकता है। या तो फिर जैसे भी इन्हें सांस लेने में तकलीफ़ पड़ती थी तो ये सांस न लेने के कारण भी, थकान के कारण भी और सफोकेशन के कारण भी, घुटन के कारण भी मृत्यु का सामना करते थे, मृत्यु उन्हें आ जाती थी। और इतने घंटों से पानी न मिलने के कारण, डिहाइड्रेशन, शरीर के अंदर पानी की कमी के कारण भी मृत्यु आ सकती थी। या फिर स्ट्रेस, बहुत ही तनाव के बीच में ये सब कुछ जो हो रहा है, तो हार्ट अटैक का होना और एक हार्ट फेलियर का होना, इसके कारण भी मृत्यु आ सकती है। फिर भी रोमी लोग ऐसा करते थे कि अगर कोई व्यक्ति क्रूस पर जल्दी से नहीं मर रहा है तो वे उसके पैरों को तोड़ देते थे और उसके पैर की हड्डियों को तोड़ने से फिर जो है वो व्यक्ति दम नहीं लगा सकता, अपने आप को ऊपर या नीचे खींचना या उतारने का काम नहीं कर सकता, कहीं पर भी वो दम नहीं लगा सकता। इस वजह से फिर उसको सांस लेने में तकलीफ़ आती और वो तुरंत मर जाता था। तो ये जो दृश्य हम देख रहे हैं, पाप का जो दंड है, पाप का जो दर्द है वो इस प्रकार है। जो हमें ये दंड और दर्द उठाना चाहिए, वो दर्द को यीशु मसीह ने पूरा अपने ऊपर उठा लिया और हमें पापों में से छुड़ा दिया। तो जैसा ये शब्द यहाँ पर कहता है, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और यीशु मसीह के कपड़ों का चिट्ठी डालकर उन्होंने अपने अंदर बांट लिया। हम आगे के वचन को देखें, 25वां कलम। और पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। 26, और उसका दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का राजा। 27, और उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए। तो ये वचन जैसा यहाँ पर कहता है, पहर दिन चढ़ा था, परंतु अन्य सुसमाचार के पुस्तकों को अगर हम ध्यान से देखें तो करीब करीब अब ये एक दोपहर का समय आ गया था कि यूहन्ना के सुसमाचार में उसके 19वें अध्याय 14वें कलम के अंदर बताया जा रहा है कि ये समय जो है वो 6वां घंटा था, यानी कि दोपहर का समय, 12 बजे का समय था जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह के सर के ऊपर एक दोष पत्र भी लगाया गया, क्रूस के ऊपर लिखा गया यहूदियों का राजा, और वो यीशु मसीह की निंदा करना चाहते थे। और इसके साथ साथ यीशु मसीह के दाहिने और बाईं ओर 2 चोरों को भी लटकाया गया था कि यीशु मसीह को निंदा करने के लिए, कि वे गुनहगारों के साथ में वहाँ पर क्रूस पर लटकाए गए थे और उन्हें एक ऐसा चित्र देने के लिए कि यीशु भी एक गुनहगार है। 28, तब धर्मशास्त्र का वचन
कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ। 29 और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिला कर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे कि वह मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। 30 इसी रीति से महायाजक भी शास्त्रियों समेत 31 आपस में ठट्ठे से कहते थे कि इसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता। 32 इज़राइल का राजा मसीह अब क्रूस से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें, और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रास्ते पर से भी जो लोग थे, जब वे जा रहे थे मार्ग में से, वे भी निंदा करते जा रहे थे। महायाजक और शास्त्री लोग वे सब भी निंदा करते जा रहे थे और वे चुनौती डालना चाहते थे कि यीशु मसीह अब एक चमत्कार यहाँ पर प्रकट कर कर दिखाए। और वो ऐसा कहना चाहते थे कि अगर यीशु मसीह यहाँ पर एक चमत्कार दिखाएंगे तो वह विश्वास करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में, अपने सेवकाई के समय में कई सारे चमत्कार किए, कई सारे अद्भुत कार्य किए। वे सब पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, परंतु इनके विचारों में एक धोखे में वे थे और उन्होंने ये दबाव बात डाली कि देखो इतने संकट के बीच में अब अपने आप को वे कैसे छुड़ाते हैं। परंतु ये लोग नहीं जान सके कि यीशु मसीह क्यों क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, क्यों यीशु मसीह को क्रूस पर लगाया जा रहा है और यीशु मसीह का ये बलिदान, इसका अर्थ क्या है। और इसीलिए वे इस प्रकार की चुनौतियों को, जिन चुनौतियों का अब कोई अर्थ नहीं, जिन चुनौतियों का अब यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, वे अब चुनौती डालकर कह रहे हैं कि अब हम विश्वास करने के लिए तैयार है अगर यीशु मसीह यहाँ पर चमत्कार दिखाए। तो हम देखते हैं यीशु मसीह ने यहाँ पर कोई ऐसा चमत्कार नहीं किया, यहाँ पर ऐसे जैसे इन्होंने मांग रखी ऐसा कोई भी कार्य वहाँ पर नहीं किया। वे निंदा करते रहे और वे आप ही अपने एक धोखे में फंसे हुए रह गए। हम इन बातों को देखकर सीखे कि हम कई बार परिस्थितियों को पहचानने, परमेश्वर से अगुवाई पाने में हम बड़े ध्यानपूर्वक रहे। हम कई बार परिस्थितियों के विरोध में कुछ ऐसा ना व्यवहार रखें, ना विचार रखें कि यीशु या परमेश्वर आप यहाँ पर अभी एक चमत्कार कर कर दिखाए तो मैं विश्वास करने के लिए तैयार हूँ। परंतु कुछ जो बातें परमेश्वर करते हैं, कुछ जो तरीके परमेश्वर अपनाते हैं, उन्हें परमेश्वर के नज़रिए से देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। हम वचनों को पढ़ें, हम परमेश्वर की इच्छा को समझें, परमेश्वर किन परिस्थितियों को, किन बातों को हमारे जीवन के अंदर अनुमति कर कर देते हैं और उसके अनुसार हमारा व्यवहार होने पाए। आप अपने जीवन में दैनिक अगर वचनों को पढ़ते रहेंगे, परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई देती रहेगी और आपको समझने में मदद करेगी कि आपके जीवन की कई परिस्थितियाँ किस कारण से, क्यों वे हो रही है, और आपको सही निर्णय लेने में और आपको एक सही व्यवहार रखने में मदद करेगी। अन्यथा इन शास्त्रियों और महायाजक और जो ये मार्ग के लोग जो सच्चाई को समझ ना सके, जो परिस्थितियों को समझ ना सके, उनके समान एक धोखे में जीवन ना रह जाए कि हम परिस्थितियों के बदलने की उम्मीदें रख रहे हैं या चमत्कारों की उम्मीदें रख रहे हैं और हमारे लिए कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो वचनों को पढ़े, सीखे, जाने, परमेश्वर के संबंध में रहें, परमेश्वर के शब्द को सुने और उसके अनुसार सही निर्णय और व्यवहार अपने जीवन के अंदर रखें। आइए हम आगे बढ़े। अब हम इसके 5वें भाग की ओर आ रहे हैं। 15वें अध्याय के इस 5वें भाग में यीशु का प्राण त्यागना, यानी अब हम यीशु के मृत्यु की ओर देखने जा रहे हैं। तो आइए हम इसके 33वें कलम से पढ़े। और दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तो यहाँ पर हम इस वचन के अंदर देखते हैं कि ये दोपहर का समय था पर सारे देश के अंदर अंधियारा छा गया था और तीसरे पहर तक रहा। तो इतिहासकार जो फिलेगोन नाम के एक रोमन इतिहासकार है, वे अपने इतिहास के पुस्तक के अंदर लिखते हैं कि 202 ओलंपियाड के समय में चौथे साल के अंदर ऐसा एक घटना हुआ जब सूरज के सामने एक एक्लिप्स हुआ है और छठे घंटे से एक अंधियारा जो है पूरे देश भर में देखा गया। ऐसा इतिहासकार ने उसको नोट डाउन किया है अपने पुस्तक के अंदर। एक भूकंप भी हुआ, इसके बारे में बताते हैं। तो मरकुस इसके बारे में और भी हमें विवरण देते हैं कि ये जो अंधियारा था वो 3 घंटे का था और इतिहासकार ऐसा भी बताते हैं कि अंधियारा ऐसा था कि आकाश के जो तारे थे वे भी दिखने लगे थे।
अब पसह का जो समय था वो एक ऐसा समय था कि ऐसा एक एक्लिप्स या ऐसा एक अंधियारा हो सके ऐसा संभव नहीं है, परंतु ये एक चमत्कार हुआ है और एक दुख की घड़ी है, ऐसा इस प्रकार यहाँ पर प्रकट किया गया है, हम इसके अंदर देखते हैं। इसके बाद हम 34वें कलम के अंदर देखते हैं, तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लामा शबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो ये वचन जैसा कहता है, हम भजन संहिता 22 के अंदर भी यही शब्दों को देखते हैं। दाऊद ने जो है भविष्यवाणी की कि ऐसा एक पुकार का शब्द उठता हुआ दाऊद देखता है, और वही शब्दों को यीशु मसीह जो है क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय में इसके बारे में प्रकट करते हैं। तो यीशु मसीह बहुत ही दुख और पीड़ा के समय में है और उनका जीवन एक ऐसे हाल में आ चुका है कि परमेश्वर से बिल्कुल दूर और परमेश्वर से कुछ भी अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, और जीवन का वो पीड़ा और वेदना कैसा हो सकता है उस एक दौर में से वे होकर जा रहे, और उनकी ये पुकार बड़े दर्द के साथ है कि मुझे क्यों आपने छोड़ दिया, मुझे क्यों आपने त्याग दिया। तो ये दर्द, ये पुकार यीशु मसीह का हर एक इंसान का जो परमेश्वर से दूर हो चुका है, उस पुकार को यीशु मसीह ने, जब एक इंसान परमेश्वर की ओर पुकारता है, वैसी एक पुकार को यीशु मसीह ने यहाँ प्रकट कर कर दिखाया। हम आगे के वचन को पढ़े। जो पास खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, देखो ये एलिया को पुकारता है। 36, और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखे कि एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पास में खड़े थे, जब वे इस शब्द को सुन रहे थे, उन्हें ऐसा लगा कि यीशु मसीह एलिया को पुकार रहे हैं मदद के लिए। और दूसरे एक व्यक्ति ने कोशिश की कि ये दर्द में से बाहर आने के लिए कि सिरके को जो है स्पंज में डुबाकर यीशु मसीह को पिलाने की कोशिश करे, परंतु वहीं खड़े हुए लोगों ने ऐसा कहा कि रुक जाओ, हम देखते हैं कि एलिया इसे मदद करने के लिए आते हैं या नहीं। तो ये लोगों की कोशिश थी कि यीशु की निंदा करे, यीशु को जितना दर्द अधिक से अधिक पहुंच सके वैसे वे चाहते थे। तो वहाँ पर लोगों का मजाक उड़ाना और दर्द देना, जैसा हमने पिछले वचनों में देखा कि वे यीशु को चुनौती दे रहे थे कि यीशु उतर कर आए, अपने आप को बचा कर दिखाए। पर असल में यीशु मसीह अब अगर अपने आप को बचा लेते या क्रूस पे से उतर कर आते तो शायद एक चमत्कार वहाँ पर प्रकट हो जाता, परंतु संसार भर के लिए जो बलिदान होना था वो बलिदान वहाँ पर टल जाता और लोग नहीं बच पाते। तो यीशु मसीह क्रूस पर लटका रहा और सारे दर्द को सहन करता गया, जितने भी निंदाएं, जितने भी विरोध की बातें करते गए, लेकिन यीशु मसीह का जो क्रूस का लक्ष्य था वो प्राप्त हो रहा था। और यीशु मसीह उस बड़े चित्र को देख पा रहा था कि लोगों के लिए एक बड़ा बलिदान यहाँ पर हो रहा है। कई बार हम चीज़ों का छोटा चित्र या लोकल चित्र देखते हैं और हम उस ग्लोबल पिक्चर या उस बड़े चित्र को देख नहीं पाते हैं। जो चीज़ें हम ज़मीन पर खड़े रहकर देख पाते हैं और जब हम आसमान से उसको देखते हैं तो काफ़ी उसमें अंतर होता है। जो आसमान से देखने वाला व्यक्ति है वो एक बड़े चित्र को देख सकता है, दूरियों तक देख सकता है, लेकिन जो ज़मीन पर खड़ा है वो सिर्फ अपने आसपास की बातों को ही देख पाता है। जीवन में कई बार हम भी जो है आसपास की बातों को देखते हैं और उसके अनुसार न्याय करते हैं, उसके अनुसार हमारा व्यवहार होता है। और कई बार हमारे पास वो आसमानी चित्र नहीं है, और उस आसमानी चित्र को समझने या पाने के लिए हमें सच में एक अलौकिक सामर्थ्य की ज़रूरत है, परमेश्वर की ज़रूरत है। जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें बड़े चित्रों को हमेशा दिखाते हैं, हमें एहसास दिलाते हैं कि कितनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, कितनी सारी बातें हमारे जीवन से संबंधित हैं। और जब हम उस बड़े चित्र को परमेश्वर के नज़रिए से देखते हैं तब हमारे जीवन में आश्वासन, हमारे जीवन के अंदर एक दृढ़ता, एक धीरज, एंड्योरेंस, सहने की शक्ति और काबिलियत आ जाती है। चाहे कितनी भी निंदाएं हमारे सामने रखी गई हो, फिर भी हमारे अंदर हिम्मत और दृढ़ता आती है कि हम उन निंदाओं का सामना कर सके, कि हम चुप रह सके। तो लोग जब ज़मीन पर खड़े रहकर, हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर लोग एक चमत्कार की मांग कर रहे हैं, पर इस समय इस चमत्कार का अर्थ नहीं है। यह चमत्कार ये हो भी जाता है तो भी ये सिर्फ इतने लोगों के लिए ही फ़ायदे में रहेगा, परंतु एक बहुत बड़े दृश्य का पराजय
वहाँ पर हो जाएगा। तो यीशु मसीह के पास ये बड़ा सा दृश्य है कि लोगों के, मानव जाति के उद्धार के लिए। और आज जब हम 2000 साल के बाद भी बैठकर जब इन वचनों को पढ़ रहे हैं, हमारे भी उद्धार इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो केवल उस बड़े दृश्य में जगह के ही हिसाब से नहीं, पर समय और कालों के अनुसार भी यीशु मसीह का बलिदान एक बहुत बड़ा बलिदान है और हमारे लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार है। हमारा विश्वास करना आज हमें छुटकारा और चंगाई देता है। अगर यीशु मसीह उस समय क्रूस पर से उतर गए होते तो आज हमारे लिए रास्ता नहीं होता। हम देखें इसका आगे का वचन कहता है 37वां कलम, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर अपने प्राण छोड़ दिए। तो यीशु मसीह के मृत्यु को अब हम यहाँ पर देख रहे हैं। यीशु मसीह का मर जाना, बड़े शब्द से चिल्लाकर यीशु ने अपने प्राण छोड़ दिए। अधिकतर जो क्रूस पर लटकाए गए लोग होते हैं वे दर्द और वेदना और बेहोशी के हालत में हार मानते हुए और वे हार मानकर अपने जीवन को गंवा देते हैं, परंतु इस बड़े मुश्किल घड़ी के अंदर भी यीशु मसीह ज़ोर से चिल्लाकर अपने प्राण को गंवाते। तो यूहन्ना उसके 19 और 30 कलम के अंदर हम देखते हैं कि वो जो शब्द उन्होंने पुकारा कि सब कुछ पूरा हुआ, इट इज़ फिनिश्ड, यूनानी शब्द में इसका अर्थ है कि पूरी भरपाई की गई। जो पाप के लिए भरपाई पूरे संसार भर के लिए करना था, वो यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। अब पाप की भरपाई के लिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जो प्रायश्चित था यीशु मसीह ने हमारे लिए कर दिया। मेरे भाई और बहनों, जो दर्द हम उठा रहे हैं, वो दर्द और दंड को यीशु मसीह ने उठा लिया है। यीशु मसीह ने हमारे लिए सारा चुकाव कर दिया है, न्याय रीति से हमारे लिए सारी भरपाई कर दी है। अब हमें केवल विश्वास करना है और जीना है। जो कुछ भी दंड हमारे ऊपर आना था वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया, और जैसा माफ़ी हमने यीशु मसीह से पाया है वही माफ़ी हमें दूसरों को भी कर देना है। यीशु ने सब कुछ हमारे लिए चुका दिया है। और केवल इतना ही नहीं, और भी कई बातें इस घटना के साथ में जुड़ी हुई। हम आगे के वचनों के अंदर हम उसको देखते हैं। आइए हम उसको पढ़े। 38, और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। तो ये वचन के अंदर ये जो घटना बताई गई है ये भी एक ज़रूरी घटना है। इसके अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर का मंदिर, जैसा हम पुराने नियम के अंदर पढ़ते हैं, परमेश्वर का मंदिर हुआ करता था जिसके 3 भाग होते थे। अति पवित्र स्थान जहाँ पर परमेश्वर का सानिध्य होता था, और पवित्र स्थान जहाँ पर याजक लोग सेवकाई करते थे, और आंगन जहाँ पर लेवी और याजक लोग सारा काम करते और इजरायली लोग भी वहाँ पर भागीदार होते थे, और आंगन के बाहर का जगह। तो पापी लोग जब आते थे वे जानवर को अपने साथ लाते थे, आंगन के अंदर उसकी बलि चढ़ाई जाती थी, और लेवी और याजक जो है उसके जो लहू है उसको लेकर अंदर जाते थे, परमेश्वर के सानिध्य में उसको प्रस्तुत करते थे, और परमेश्वर जो है इंसान के पापों को क्षमा कर देता था। कोई भी व्यक्ति जो है परमेश्वर के सानिध्य में ऐसे ही नहीं जा सकता, एक लहू का बलिदान लेकर जाना पड़ता था। और कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता, परंतु केवल महायाजक ही परमेश्वर के सानिध्य में प्रवेश कर सकता है। इसीलिए अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में पर्दा डालकर उसको विभाजित किया गया था। तो हम यहाँ पर देखते हैं मंदिर का पर्दा फट गया है। इसका मतलब अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच का जो विभाजन है प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा अब वो फटकर अलग किया गया है। ये चित्र इस बात का संदेश है कि अब जो बलि चढ़ा जानी थी वो पूरी चढ़ा दी गई है। अब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कोई पर्दा नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा अब हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। हर एक इंसान जो यीशु मसीह के लहू में धोया गया है, यीशु मसीह का लहू एक प्रसन्न करने वाला बलिदान है जो परमेश्वर के सामने प्रकट किया गया है, और अब हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। आज जब इस संदेश को आप सुन रहे हैं, ये वचन आपके लिए एक चित्र है और आपके लिए एक गवाही है कि आप भी परमेश्वर के पास यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा प्रवेश कर सकते हैं। यीशु मसीह ने अपना पूरा लहू हमारे लिए बहा दिया, उसके अंदर एक भी बूंद उन्होंने बचा कर नहीं रखा। पूरे तरीके से उन्होंने अपना लहू बहाकर पूरी भरपाई वहाँ पर कर दी। हम आगे बढ़ते हैं। 39 कलम, जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था जब उसने यूँ चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था।
तो ये जो व्यक्ति यहाँ पर सूबेदार खड़ा था, ये सारा चित्र देख रहा था यीशु मसीह के पिलातुस के सामने खड़े रहने के समय से लेके अब तक, और यीशु मसीह के उस कैरेक्टर को, उस चरित्र को उसने पहचान लिया था। और इसीलिए अब वो कह सकता है कि यीशु मसीह सच में एक ऐसा मनुष्य, परमेश्वर का पुत्र था। तो इस व्यक्ति की भी गवाही यहाँ पर प्रकट हो रही है। हम आगे बढ़े 40। कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी, उनमें मरियम मगदलिनी और छोटे याकूब की और योसेस की माता मरियम और शलोमी थी। 41। जब वह गलील में था तो यह उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी, और भी बहुत सी स्त्रियां थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। तो ये एक बात मरकुस यहाँ पर प्रकट कर कर बताते हैं कि जो स्त्रियां यीशु मसीह की सेवा करती थी वे सब भी जो यीशु मसीह के चेलों में थी वो भी वहाँ पर इस आखिरी घड़ी में यीशु मसीह के वहाँ पर सामने थे। इस हाल में भी वे यीशु मसीह के साथ में थे, और ये एक विश्वसनीय चेले थे जो इस आखिरी और मुश्किल घड़ी में भी यीशु मसीह के पास में या उस वक्त में यीशु मसीह के साथ में वहाँ पर पाए गए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं इस अध्याय के आखिरी भाग में, जो छठा भाग है, यीशु मसीह का गाड़ा जाना। 42 कलम। जब संध्या हो गई तो इसीलिए की तैयारी का दिन था जो सब्त के एक दिन पहले होता है। 43। अरमतिया का रहने वाला यूसुफ आया जो प्रतिष्ठित मंत्री और आप ही परमेश्वर के राज्य की बाट जोता था। वह हियाब करके ही पिलातुस के पास गया और यीशु की लोथ मांगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब संध्या होने लगी और सब्त का दिन आने वाला था तो किसी भी लाश को लटके हुए नहीं रहने देना है, यहूदियों का ये नियम था, और इसीलिए अब यीशु मसीह के लोथ को निकाला जाना था। और रोमी लोग जो है उनका तरीका ऐसा होता था कि वो लाशों को लटकाए रहने देते थे और वहीं पड़े पड़े वे सड़ जाते और जानवर आकर उसमें से भक्ष करते, उसको खा जाते थे। तो ये अब पसह का पर्व शुरू होने जा रहा था और सब्त का दिन था, इसीलिए तैयारी का दिन था, इसीलिए इस हिसाब से अरमतिया का ये यूसुफ जो है वे पिलातुस के पास जाकर ये मांग रखते हैं कि यीशु की लोथ को उतारा जाए। यूसुफ जो है वो अरमतिया का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था और ये शुरू से यीशु मसीह को देख रहा था कि यीशु मसीह के साथ कैसा व्यवहार किया गया था, परंतु वो पीछे ना हटा और इस बात से वो शर्मिंदित भी नहीं था कि वो अपनी पहचान यीशु के साथ जोड़े। और इस मुश्किल घड़ी में जब पतरस और अन्य चेलों को यीशु मसीह के साथ में होना चाहिए था, उनमें से कोई भी यीशु के साथ में इस मुश्किल घड़ी में नहीं हो सका, परंतु ये जो एक हम बोल सकते हैं एक गुप्त चेला, एक शांत चेला जो था, वो यीशु मसीह को सेवा करने के लिए प्रेम की भावना से आया। यूसुफ ने जो है यीशु मसीह की सेवा और किसी प्रकार से नहीं की, परंतु ये जो प्रकार से यूसुफ ने सेवकाई की वो और कोई कर भी नहीं सका, क्योंकि पतरस, याकूब या यूहन्ना या अन्य औरतें जो है यीशु मसीह के लिए एक कब्र का प्रबंध नहीं कर पाते, परंतु यूसुफ कर सकता था। इसलिए यूसुफ ने अपनी ओर से जो सेवा यीशु मसीह के लिए इस समय कर सकता था उसने किया। तो हमें भी यूसुफ से सीखना है कि जो सेवकाई हम कर सकते हैं, जिस भी प्रकार से हम कर पाए, हम यीशु की सेवा कर सके। और रोमी लोगों का ऐसा तरीका होता था कि जिस व्यक्ति को मारने के लिए क्रूस पर लटका दिया गया है उसका उतारने का भी अधिकार रोमियों के हाथ में ही रहता था, क्योंकि वे चाहते थे कि पूरे पूरे निंदा के साथ वो व्यक्ति लटका कर मार दिया जाए और उसके बाद भी उसके शव के साथ भी बुरा हाल किया जाए। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ जो है वो पिलातुस के पास जाता है, परमिशन लेता है और मांग रखता है, और उसकी उस मांग को, उस रिक्वेस्ट को जो है अनुमति उसको वहाँ पर मिल जाती है। हम आगे वचन में पढ़ते हैं 44। पिलातुस ने आश्चर्य किया कि वह इतना शीघ्र मर गया और सूबेदार को बुलाकर पूछा कि क्या उसको मरे हुए देर हुई। 45। सो जब सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो लोथ यूसुफ को दिला दी। तो पिलातुस के हिसाब से ये और भी ज़्यादा दर्दनाक और भी ज़्यादा लंबा समय शायद होना चाहिए था यीशु मसीह के मृत्यु के लिए, परंतु वो जान पड़ता है कि यीशु की मृत्यु यहाँ पर हो गई है और इसीलिए अब वो यूसुफ के हाथ में वो लोथ देने के लिए तैयार हो जाता है। हम आगे बढ़े 46। तब उसने एक पतली चादर मोल ली और लोथ को उतार कर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा, और कब्र के द्वार पर एक पत्थर
लुढ़का दिया। 47 और मरियम मगदलिनी और योसेस की माता मरियम देख रही थी कि वह कहाँ रखा गया है। तो यीशु मसीह के लौट के साथ तैयारी करना था, वो सब अरमतिया के इस यूसुफ ने किया। पतली एक चादर मोल ली, यीशु के शव को उसमें लपेट कर, और चट्टान के अंदर जो एक कब्र को खोदा गया था उसके अंदर यीशु मसीह को रखा गया। और इस जगह को जो है इन स्त्रियों ने भी यहाँ पर देखा। तो ये जो कब्र था वो बहुत ही एक महंगा कब्र था, और यूसुफ ने जो है ये महंगा कब्र यीशु मसीह के लिए उसने एक बलिदान के रूप में दे दिया। तो यहाँ पर ये अध्याय पूरा हुआ। हमने इस मरकुस रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय उसके इस पूरे 6 भागों को हमने देखा, और यीशु मसीह के मृत्यु के संबंधित बातों को देखकर हमने सीखा। आशा रखता हूँ इस अध्याय के द्वारा आपने काफ़ी सारी बातों को सीखा है। जिन जिन वचनों को हमने मनन किया है उन वचनों के द्वारा आपने कई बातों को सीखा है। इसको फिर से आप पढ़ें, मनन करें। पवित्र आत्मा ज़रूर आपको और भी बातों के बारे में अगुवाई देंगे। इन बातों के बारे में आप मनन करें, एक तरह से जैसे हमने यीशु मसीह के शरीर को खाया और पिया है, इस प्रकार का एक प्रक्रिया यहाँ पर हुआ है। यीशु के मृत्यु को याद करना, उन दुखों को याद करना, एक तरह से यीशु मसीह के शरीर को, उस बलिदान को याद कर कर अपने जीवन में उसको लागू करना, उस पर विश्वास करना, एक ऐसे पढ़ाई की ओर से हम गए हैं। तो ज़रूर आप इसको एक बार पढ़ें, मनन करें, पवित्र आत्मा से आप उस प्रेरणा को पाए, अपने जीवन को आप आज़ाद जाने कि प्रभु यीशु ने जो कार्य किया है उसके द्वारा हमें आज़ादी और छुटकारा प्राप्त हुआ है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए, इस समय के लिए, आपने मनन करने के लिए अवसर दिया। यीशु मसीह के दर्द और दुखों को देखकर, इन वचनों को पढ़ते हुए, उन बातों को स्मरण करते हुए आज इस समय में हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी श्रोताओं के लिए, उनके जीवन में जहाँ पर भी वे पाप के बंधन में, किसी प्रकार के शैतानिक दबाव में, किसी बीमारी में, किसी दुख और क्लेश के मध्य में है, आज इस समय में इस वीडियो के द्वारा, इन वचनों को मनन करने के द्वारा उन्हें प्रभु आज़ादी और छुटकारा अनुभव होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए मार से ही कोड़ों का मार उठाया, सारा दुख सहन किया, हमारे लिए बीमारी को उठा लिया, सब कुछ यीशु मसीह ने हमारे लिए किया ताकि हम आज़ाद हो सके। और वही आज़ादी को इस समय में अनुभव करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक व्यक्ति को आप स्पर्श करें, और यीशु मसीह के इस बलिदान में जब हम भागीदार हो रहे हैं तो उन सभी अनुग्रह को हमारे लिए खोल दे, जैसा हमारे लिए वायदा किया गया है वचनों के द्वारा। धन्यवाद जो आपने हमें यह अनुभव दिया और जो कार्य आप हमारे जीवन में कर रहे हैं, चंगाई और छुटकारा और आपके अनुग्रह को अनुभव करने के लिए हम इस समय प्रार्थना करते हैं। विनती करते हैं प्रभु जी, हमें प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार करें, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए हमें प्रेरणा दे और सिखाए। आपने हमारी ये प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। धन्यवाद।